हाँ सब चल रहे हैं, हम लोग शुरू करते हैं। एक चीज़ और रह रही है आप लोग। नमस्कार दर्शकों, हमारे कार्यक्रम मंथन में जैसा कि आप जानते हैं हम आपके सामने सम्मुख प्रस्तुत होते हैं हर बार एक ऐसे विषय को लेकर, एक ऐसी बात को लेकर जो आपको कहीं ना कहीं प्रभावित करती है, समाज को कहीं ना कहीं प्रभावित करती है, एक संदेश देने का काम करती है। आज 14 दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है और इसका एक महत्व है। लेकिन जिन्होंने हिंदी को भी अपना माध्यम बना लिया है, तमाम बातें वो सब उसी में कहते हैं। आप ठीक समझ, पढ़ाई लिखाई जो लोग करते हैं, छात्र करते हैं, विद्यार्थी करते हैं, उनकी बात एक अलग ऐसा भी है जिसको अपने अंदर के उद्गार या जो तरीका है समाज को एक हिंदी ही होता है। आज है बात करेंगे, लेकिन हम उन लोगों को याद नहीं करेंगे कारण कारण समाज की व्यवस्था भी हो सकती है। क्योंकि दर्शकों याद रखिएगा, जो पत्रकार, जो सच्चा पत्रकार होता है, उसके पास सब कुछ होता है। उसके पास उसूल होते हैं, उसके पास एक दिशा होती है, उसके पास भाषा होती है, उसके पास कलम होती है, उसके पास कागज होता है, बैनर होता है। अगर नहीं होता है तो उसके पास धन नहीं होता है। लेकिन जीवन के जिस लम्हे में उसको धन की आवश्यकता पड़ती है, जब वो या उसका कोई प्रियजन, परिवार का कोई बीमार पड़ता है और उसके सामने जब लंबे चौड़े बिल लाए जाते हैं तो वो परेशान ही नहीं होता, बल्कि उसकी जान ऐसा ही पत्रकार, ऐसे ही पत्रकारों को जिन्होंने समाज में सरकारों के खिलाफ, चाहे सरकार ये रही हो या इससे पहले की रही हो, अपनी आवाज़ उठाई हो, खोजी पत्रकारिता की हो और इस दौर में उनकी जान चली गई हो या उनको इतना पीटा गया हो, चाहे वो बदमाश हो, चाहे वो सरकारों के कारिंदे हों, कि उनकी जान चली जाती है या ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं कि वो जान देने को मजबूर होते हैं। ऐसे सभी साथी पत्रकारों का आज हम नमन करना चाहेंगे हिंदी दिवस में, क्योंकि यही तो एक हिंदी भाषा है, हमारी ऐसी भाषा है जो हमें अपने ख्यालों में, अपने विचारों में, अपने उद्गारों को कलम के द्वारा यहाँ लाने को प्रेरित करती है। तभी हम लोग पत्रकार कहते हैं। लेकिन इस दौर में, इस समूह में, इस काफिले में हमारे वरिष्ठ और प्यारे ऐसे साथी जो हमारे लिए मिसाल छोड़कर चले गए हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में हम उनके लिए 10 सेकंड का एक मौन रखेंगे, उनको श्रद्धांजलि देंगे। कारण कुछ भी हो, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवारों को शक्ति दे। हमारे परिवार को कहाँ से। तो दर्शकों, आज हिंदी दिवस है, 14 सितंबर का दिन है। आज हमने अपने उत्तर प्रदेश के नामचीन पत्रकारों को आमंत्रित किया है, जो अपने अपने बैनर के लिए अपने अपने क्षेत्र में, कोई प्रिंट से है तो कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से है, अपनी अपनी साख बढ़ाई है। जहाँ वो खड़े होते हैं, अगर किसी न्यूज़ पर खड़े हो जाते हैं तो एक संदेश को अवश्य चला जाता है कि खबर होगी, खबर के अलावा और कुछ नहीं होता। आइए मैं अपने अतिथियों का आपसे परिचय कराता हूँ। हमारे बीच में एनडीटीवी से नसीम अहमद साहब हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। नसीम अहमद जी एनडीटीवी से काफ़ी लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं और तमाम ऐसे मुद्दों को जिनको आप पर्दे पर रवीश के थ्रू देखते हैं, उनकी रिपोर्ट में देखते हैं, उनको अंजाम तक पहुँचाने का काम नसीम अहमद ही करते हैं। हमारे बीच में अगर हम बात करें तो बैनर की बात अगर हम करते हैं या एक किसी संस्था की बात करते हैं तो सबसे विश्वसनीय संस्था आज भी दूरदर्शन को माना जाता है।
ये कहा जाता है कि खबर दूरदर्शन की आई है तो बिल्कुल ठीक होगा। दूरदर्शन का अपने आप में एक गौरवशाली इतिहास है और ऐसे ही हमारे प्यारे और दुलारे और सबकी आगरा में चर्चित पर चले थे सज्जन जी हमारे बीच में। सज्जन सागर साहब, आप डीडी न्यूज़ और आकाशवाणी को कवर करते हैं आगरा से, तमाम खबरें जो यहाँ पर आप देखते हैं आगरा और आसपास की, वो सज्जन सागर जी उसको कवर। पंजाब केसरी एक ऐसा अखबार है, एक ऐसा नाम है जिसका आज़ादी के आंदोलन से बहुत नजदीक का रिश्ता है, क्योंकि उस दौर में जब अखबार छपते थे तो वो क्रांति का ही दूसरा रूप होते थे। वो जितने भी क्रांतिकारी उस दौर में थे, जितने भी आज़ादी के लड़ाके थे, तो वो तो उनको प्रेरणा तो देती ही थे ये ऐसे अखबार, लेकिन उस समय के जो नए नौजवान होते थे उनको क्रांति और देश के लिए लड़ने का जज्बा देकर आगे लाने का काम पंजाब केसरी अखबार करते थे। और ऐसे ही अखबार में एक नौजवान आगरा का गौरव बंसल भी है, जो आगरा से विशुद्ध रूप से ऐसी खबरें जो कहीं ना कहीं आज रिया चक्रवर्ती और कंगना रनौत के बीच में छूट जाती हैं, लेकिन वो पंजाब केसरी में आती हैं। ऐसी खबरों के लिए गौरव बंसल प्रयास करते हैं। गौरव जी, आपका स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम। दर्शकों, मैं पहले परिचय तो आपका जिनका देना है, जो मेरे अतिथि हैं, उनसे पहले मैं उनके परिवार में उनके पिता का परिचय देना चाहूँगा कि जिन्होंने इंडिया टुडे में, जिन्होंने एक लंबे समय से लंबे दौर से पत्रकारिता की है। आप लोग जो इंडिया टुडे पढ़ते होंगे, खासतौर से इंग्लिश एडिशन वाले पढ़ते होंगे, तो सिराज कुरैशी साहब का नाम और उनके लोहित के रूप से सिराज कुरैशी साहब तो आज स्वस्थ हैं, इसलिए हमारे बीच में नहीं, लेकिन सहारा के बहुत ही चर्चित और प्रमुख नाम अमीर हमारे बीच में हैं, उनके सुपुत्र हैं। नसीम भाई, आपका स्वागत। नसीम भाई, से पहले मैं कार्यक्रम की शुरुआत करूँ, मैं आज 14 अगस्त हिंदी दिवस है। जाहिर है कि हम लोगों की रोजी रोटी, मान सम्मान सब कहीं ना कहीं हिंदी से ही जुड़ा हुआ है। एक तो मैं अभी कार्यक्रम शुरू होने से पहले जब सोनू भाई से बात हो रही थी, मेरे दिमाग में आप लोग बात कर रहे थे, ये बात आ रही थी कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा तो हुआ है कि हिंदी के अंग्रेजी में जो एडिशन छप रहे हों वो हिंदी में आ गए, लेकिन ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है कि जैसे पंजाब केसरी हिंदी में छपता उसने अंग्रेजी का एडिशन दे दिया। क्या कहेंगे आप उसके पीछे? पवन जी, आपका धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि आपने आगरा के उन पत्रकारों को जो मंच दिया है, और सबसे पहले आपने कहा कोरोना काल रहा हो या पत्रकारों का कुछ भी घटनाएं घट रही हो, उनको आपने 10 सेकंड का आज, क्योंकि 14 सितंबर का दिन है, हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग, उस दिन आपने उनसे श्रद्धांजलि व्यक्त की है। बहुत ही अच्छा कार्य है और एक मंथन के रूप में जो कार्यक्रम आप लेकर के आए हैं, और उसमें आपने पत्रकारों को उनकी पत्रकारिता के बीच और पत्रकारों के साथ में आने वाली परेशानी समस्याएं हैं उनको लेकर मंथन शुरू किया है। और बात हम हिंदी की कर रहे हैं, तो मैं अखबार से शुरू करता हूँ, हिंदी के अखबारों की बात शुरू करता हूँ। हम बाद में आएंगे टीवी पर और उस पर, कि हिंदी के जो अखबार हैं आज भी हम अगर बात करें तो इंग्लिश के मुकाबले हिंदी के अखबारों के जो पाठक हैं उनकी तादाद, उनकी संख्या जो है अंग्रेजी के अखबारों से कहीं ज़्यादा है। उस पर फिर मैं बात अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आता हूँ कि हम टीवी देखते हैं। टीवी में चाहे वो रीजनल चैनल हो जो छोटे स्तर पर, जिले स्तर पर काम करते हैं, चाहे वो नेशनल चैनल हो, चाहे वो किसी भी तरह के चैनल हो, उनकी भी संख्या हिंदी की बहुत बड़ी संख्या है। तो उसका मतलब साफ जाहिर है कि हिंदी के जो कदरदान हैं, हिंदी के सुनने वाले हैं, वो आज भी हिंदी की कदर करते हैं, हिंदी को सुनते हैं, हिंदी का अखबार पढ़ते हैं। हजारों सैकड़ों लाखों लोग ऐसे हैं, हम भी हैं, जब तक सुबह का अखबार, हिंदी का अखबार नहीं पढ़ लेते तब तक चैन नहीं मिलता, क्योंकि हमें लगता है कि हिंदी जो है का अखबार जो है वो हमें सारी घटनाक्रम बता रहा है। अंग्रेजी का अखबार में क्या होता है कि अंग्रेजी का अखबार वही खबर आपकी जो बड़ी खबर होती है, नेशनल खबर है, वो छप रही है। हिंदी का अखबार हमें गली मोहल्ले, अपने क्षेत्र, अपने लोगों की छोटी बड़ी समस्याओं से रूबरू करा रहा है। तो हिंदी का महत्व ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि कम नहीं है, हिंदी का महत्व बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही उसको कहते हैं बहुत ही खास है। हिंदी बोली जाती है, एक बहुत सरल भाषा है, उर्दू का मिक्सर हो जाता है उसमें, कहीं अल्फाजों में हम उर्दू का इस्तेमाल कर लेते हैं हिंदी के अंदर। उर्दू और हिंदी को कहते हैं गंगा जमुना तहजीब है, छोटी बड़ी बहन का दर्जा लोग कहते हैं, मानते हैं। और हिंदी का जो महत्व है, आज हिंदी दिवस भी है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आज आप उठा के देख लीजिए
हिंदुस्तान की पॉपुलेशन है उसके अंदर, और हिंदी के अखबार उठा के देख लीजिए, जो उत्तर भारत की बात करता हूँ जहाँ हिंदी सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है, बोली जाती है और हिंदी पर काम किया जाता है, तो वही हाल चैनल का भी है। अगर आप मान लीजिए केरल के अंदर है या तमिलनाडु में है जहाँ पर हिंदी कम होता है, लेकिन हिंदी के टीवी चैनल भी वो देख रहे हैं, DD1 देख रहे हैं और जितने भी चैनल है वो देख रहे हैं और हिंदी अखबार को पढ़ा जा रहा है। तो हिंदी पर, लेकिन इस पर एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, सरकारें कहती हैं कि हिंदी दिवस मनाती हैं, भाई हिंदी दिवस तो मनाती हैं, तो हिंदी दिवस को एक ही दिन थोड़ी 14 सितंबर को मनाया आपने खत्म कर दिया, नहीं, आप हिंदी को जो है बढ़ावा देना चाहते हैं तो हिंदी को बढ़ाइए। बेसिक जो आप कहते हैं कि बैंक के अंदर हिंदी में काम होगा, ठीक है हिंदी में काम होगा, लेकिन जो फॉर्म लेने जाते हैं वो इंग्लिश में भरा जाता है, उसके बाद नकदी जमा नहीं करते। तो आप गवर्नमेंट के जो विभाग है, डिपार्टमेंट्स है आपके, आप वहां पर हिंदी को वरीयता के रूप में देंगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही सार्थक पहल होगी हिंदी के लिए भी और हम सब लोगों के लिए। सज्जन सागर साहब, दूरदर्शन अपने आप में नाम ही उसका दूर से दर्शन और हिंदी से संबंधित है, और एक जो लोग 70-80 के आसपास के हैं तो उन्होंने देखा है कि दूरदर्शन आने से पहले एक धुन आया करती थी, गोल गोल का एक चित्र आता था, अलग से एक अजीब उत्साह और उल्लास होता है। अभी नसीम भाई कह रहे थे कि हम हिंदी का अखबार पढ़ते, लेकिन मैं बहुत सारे परिवारों को, बहुत सारे स्कूलों को जानता हूँ जो कहते हैं कि आपको अंग्रेजी का अखबार पढ़ना जरूरी है, अगर आप अंग्रेजी पढ़ेंगे तो आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा होगा, आपकी जानकारी अच्छी होगी। हिंदी के अखबारों में जो खबर नहीं होती है वो अंग्रेजी के अखबार, क्या करेंगे? कमल भाई देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा कि आज की जो डिबेट में हम लोगों को मौका दिया है, एक हम लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। दूसरा ये कि हिंदी की अगर हम बात करें तो आप देख रहे हैं धीरे धीरे करके जो पत्रकारिता का स्वरूप है वो बदलता जा रहा है। पहले समाचार पत्रों में अक्सर करके, ज्यादातर करके साहित्य परोसा जाता था, लेकिन आज हालात ये हो गए हैं कि साहित्य कम, आम बोलचाल जो होती है हिंदी की वो ज्यादा परोसी जा रही है, चाहे तो वो प्रिंट हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हम बात करते हैं तो सीधा सीधा वो इस तरह की स्क्रिप्ट बनाते हैं कि वो जो हमारा दर्शक है उसके सीधे असर कर जाए और वो कोई साहित्य नहीं होता। ठीक ऐसे ही समाचार पत्रों की हम बात करते हैं, समाचार पत्रों में पहले साहित्य बहुत मिलता था, लेकिन आज अगर साहित्य की बात करें हम तो केवल अगर वो संपादकीय जो कष्ट होता है हमारा, वहां अगर संपादकीय की बात की जाए तो वहां तो जरूर हमें थोड़ा सा साहित्य मिल जाता है, लेकिन साहित्य जो है वो पत्रकारिता क्षेत्र से एक तरह से विलुप्त होता जा रहा है। मैं आपको बता दूं, अब सबसे बड़ी बात आती है कि हिंदी की, हिंदी को लोग वरीयता बहुत देते हैं कि हिंदी का चाहे तो सरकारी कार्यालय हो या फिर तमाम ऐसे गैर सरकारी कार्यालय हो कि हिंदी का बढ़ावा होना चाहिए, प्रचार प्रसार भी होता है। 14 सितंबर जब आता है तो जाहिर सी बात है लोग इसके प्रति जागरूकता भी दिखाते हैं, लेकिन इस दिन के बाद ना तो कहीं हिंदी की कोई बात होती है। अगर आप देखें स्कूलों में तो हर, चाहे तो वो गरीब तबके का बेटा हो या फिर एक अच्छे परिवार का बेटा हो, हर माँ बाप की यही इच्छा होती है कि उसका बच्चा इंग्लिश मीडियम पर पढ़े और हिंदी से लगभग दूरी बनाए रखने की बात होती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि हिंदी को आखिर क्यों नहीं इस तरह की एक वरीयता दी जा रही है कि चाहे वो सरकारी स्कूल हो या फिर हिंदी मीडियम का स्कूल हो, हिंदी मीडियम का स्कूल हो, वहां पर हिंदी को प्रमुखता से वरीयता देनी चाहिए, जिससे कि हिंदी जो आज धीरे धीरे करके लोगों के दिमाग में ये बात बनी हुई है कि हिंदी नहीं, इंग्लिश मीडियम में बच्चे को पढ़ाना है, ये सारी बातें कम से कम लोगों के दिमाग से निकले और हिंदी पर पुनः कब्जा करें सब लोग। सचिन भाई, अभी आपने एक बात कही कि साहित्य धीरे धीरे अखबारों से गायब होता जा रहा है। अगर मैं आपकी बात को, सारी बात सुनने के बाद मेरे बाकी कोई बात ही याद नहीं रही आपने क्या कहा जी, माफी चाहूँगा, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि आपने कहा कि अगर हम संपादकीय छोड़ दें तो बाकी सब जगह से अखबार देखिए, मैं आपको जहाँ तक एक चीज़ बताऊं कि साहित्य की बात है, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने आज जो हिंदी भाषा पर डिबेट करने का साहस दिखाया है, क्योंकि आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ये लग रहा है कि हिंदी सब्जेक्ट ही नहीं है। आज जितना भी यंग जर्नलिस्ट निकल के आ रहा है और वो उस यंग जर्नलिस्ट को इस तरीके का लग रहा है कि भाई हिंदी में रोजगार के अवसर नहीं है, और किसी भी भाषा का पतन तो जब स्वतः हो जाएगा जब उसमें रोजगार के अवसर नहीं होंगे। आज आप देखिए कि जितना भी बच्चा सेलेक्ट होकर चयनित होकर आ रहा है, जितना भी अपना IAS में PCS में होकर आ रहा है,
तो उसका माध्यम अंग्रेजी है, हिंदी का माध्यम ही हम लोग नहीं रख पा रहे। जब हम अपने देश के अंदर, जिस देश को ये कहा जाता है कि भाई मदर टंग हमारी मातृभाषा हिंदी है, मोदी जी जब सत्ता में आए, युवाओं को उन्होंने जो भाषण दिया हिंदी में, ऐसा लगता था कि हिंदी पूरे विश्व में पताका फहराएगी। और आगरा का केंद्रीय हिंदी संस्थान है, उसके अंदर चाइनीज स्टूडेंट, चाइनीज जो छात्र है, माफ कीजिएगा इंग्लिश के अपना प्रभाव है कि मैं भी अंग्रेजी बोलने लगा हूं बीच में हिंदी के साथ साथ, और ये हमारे समाज का एक अंग है। तो ऐसी स्थिति में जहां तक आप साहित्य की बात कह रहे हैं, जो पुराने साहित्यकार हैं, जो लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, उन लिखने पढ़ने वाले लोगों की ही कमी है। तो सवाल हम ये कह ही नहीं सकते कि साहित्य खत्म हो गया। वो जो साहित्य को लिखने वाले लोग हैं, उनको समाचार पत्र तवज्जो ही नहीं दे रहे हैं, तो साहित्य सामने से आएगा कैसे? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि साहित्य का जो लेखक है, साहित्य को जो लिखने वाला व्यक्ति है, साहित्य का जो पत्रकार है, साहित्य को जो कहने वाला व्यक्ति है, वो समाज के सामने भी प्रदर्शित नहीं हो रहा है। और जो कॉर्पोरेट जर्नलिज्म है, जो व्यावसायिक पत्रकारिता का दौर है, उस व्यावसायिक पत्रकारिता में साहित्य का महत्व ही नहीं। जी गौरव भाई, आपने एक बातचीत में जैसे सज्जन सागर ने कहा था कि वैसे आपने भी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कही कि धीरे धीरे हिंदी में रोजगार के अवसर नहीं है, ऐसा आपने कहा। समीर कुरैशी साहब हमारे साथ है, राष्ट्रीय सहारा के इंचार्ज हैं, ब्यूरो इंचार्ज है आगरा के। समीर भाई, जैसा कि आपके अखबार के नाम से राष्ट्रीय सहारा, राष्ट्र का सहारा, हिंदी में सब कुछ है, आप इस बात से सहमत हैं कि हिंदी में अब रोजगार के अवसर नहीं, जैसा भी गौरव ने कहा? सबसे पहले तो मैं ताज न्यूज़ के सभी दर्शकों को और देशवासियों को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। और जैसा पवन सिंह ने कहा कि सहमत है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। हिंदी का बहुत बड़ा स्कोप है। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि हिंदी वो भाषा है जो पूरी दुनिया में चौथे नंबर पर बोली जाती है। लगभग 77% लोग भारत में हिंदी बोलते हैं, तो कैसे आप कह सकते हैं कि उसमें रोज़गार की उपलब्ध नहीं है। अब हम बात करें कि हिंदी अखबारों की, तो आज भी हिंदी अखबार पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़े जाते हैं। अगर आप भारत में उठाएंगे कितने अखबार पढ़ रहे हैं, तो हिंदी में बहुत स्कोप है। हाँ, ये ज़रूर है कि आज के इस दौर में हम लोग कॉन्वेंट और इंग्लिश की तरफ थोड़ा पड़ाव हमारा ज़्यादा बढ़ गया है, जो कि गलत दिशा में जा रहा है। इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा मेरा सबसे अनुरोध है कि हिंदी को निगलेक्ट ना किया जाए। सज्जन भाई, मेरा सज्जन सागर था, मुझे आप ये तो बातचीत जो आप लोगों की चल रही है, आप लोग विद्वान लोग हैं और इसको समझ रहे हैं। मैं आपसे सवाल पूछूंगा, हमें ब्रेक पे जाना होता है, हमारी कुछ व्यावसायिक मजबूरियाँ भी हैं, तो हमें उसमें जाना होता है। लेकिन मैं प्रश्न विचार करने के लिए आपके साथ छोड़ जा रहा हूँ कि अभी गौरव ने कहा था कि केंद्रीय हिंदी संस्थान में चाइनीज छात्र भी, चाइना के छात्र पढ़ते हैं, तो जाहिर है वो चाइनीज भाषा तो यहाँ नहीं पढ़ रहे होंगे, वो पढ़ तो हिंदी ही भाषा रहे होंगे, ताकि यहाँ के या कहीं और लोग चाइना में जाएं तो उन्हें हिंदी सीखने से रोजगार मिलता है। तो क्या इससे ये नहीं लगता कि हिंदी सीखने से भी दूसरी जगह भी जा सकता है? मैं इस पर विचार करिएगा, मत आपका होगा, गौरव का होगा, समीर भाई का होगा और नसीम भाई का होगा। लेकिन हम एक ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। चर्चा हमारी चल रही है हिंदी दिवस कितना सार्थक है। क्या ये जैसा अभी नसीम भाई ने कहा, हमारे सागर ने कहा, सागर ने कहा, गौरव ने कहा और हमारे समीर भाई ने कहा कि हम बात हिंदी की करते हैं और एक दिन मनाने से ये नहीं होगा। चर्चा आगे जारी रहेगी, लगातार जारी रहेगी, जाएगा नहीं। आते हैं बहुत छोटे छोटे। Dr. MPS Group of Institutions, North India's leading educational group. Your college, your future. Admission open.
Prepare to win with MBA plus PGDMA plus placement. Do BBA, BCA, BCom, BSc and MSc Biotech. Taste the flavor of success with BSc and MBA in Hotel Management. Scholarship for outstanding performances in academic and extracurricular activities. For admission, contact Dr. MPS Group of Institutions, Agra, Delhi Highway, Sikandra, Agra. Call 9359090501. Dr. MPS Group of Institutions, North India's leading educational group. Your college, your future. Admission open. Prepare to win with MBA plus PGDMA plus placement. Do BBA, BCA, BCom, BSc and MSc Biotech. Taste the flavor of success with BSc and MBA in Hotel Management. Scholarship for outstanding performances in academic and extracurricular activities. For admission, contact Dr. MPS Group of Institutions, Agra, Delhi Highway, Sikandra, Agra. Call 9359090501. Dr. MPS Group of Institutions, North India's leading educational group. Your college, your future. Admission open. Prepare to win with MBA plus PGDMA plus placement. Do BBA, BCA, BCom, BSc सबसे महंगा कार्यक्रम and MSc Biotech. Taste the flavor of success with BSc and MBA in Hotel Management. Scholarship for outstanding performances in academic and extracurricular activities. For admission, contact Dr. MPS Group of Institutions, Agra, Delhi Highway, Sikandra, Agra. Call 935. नई तकनीक है और नया जमाना है हमारे आपको बताते हुए हमें बड़ी खुशी है कि पूरे वर्ल्ड में इस कार्यक्रम को आप देख सकते हैं। अब कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है ये तो उसकी मर्जी है, लेकिन उपलब्ध है क्योंकि जब वो हर सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, वेब पे और हर माध्यम पर आ जाता है तो उसके बाद माफ़ कीजिएगा कुछ तकनीकी गड़बड़ी है। क्या हुआ? चल रहा है सब? अच्छा, मुझे बताया गया कि तकनीकी गड़बड़ी नहीं है। मैं अपने दर्शकों से फिर माफ़ी मांगना चाहूँगा कि तकनीकी खराबियाँ होती रहती हैं और जब विकास की डगर होती है तो तकनीक पर ही सवार होके हमें जाना पड़ता है और कभी कभी तकनीक हमें पीछे धकेलती है, लेकिन हम लोग मनुष्य हैं, बुद्धिजीवी है और हिंदी बोलते हैं तो जाहिर है विद्वान भी है और हम आगे उससे जीत कर आते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे अपने
विशिष्ट अतिथियों से हिंदी भाषा के ऊपर चर्चा में बात चल के यह आई थी कि हिंदी को एक से रोजगार समाप्त हो रहे हैं, हिंदी में रोजगार नहीं है, इसलिए दूसरी भाषाओं की तरफ जाते हैं। ऐसा गौरव बंसल ने कहा था, जो पंजाब केसरी से है। मैंने उस सवाल को, उसी प्रश्न को अब सज्जन सागर से पूछ रहा हूँ। उन्होंने ये बताया था सज्जन सागर जी कि केंद्रीय हिंदी संस्थान में कुछ छात्र, चाइनीज छात्र आते हैं, वो हिंदी पढ़ते हैं। तो अगर कोई हिंदी पढ़ने आ रहा है तो शौक के लिए तो आ नहीं रहा कि चाइना में जाकर वो गाय पर निबंध लिखेगा या किसी और चीज़ के लिखेगा। जाहिर है वो किसी रोजगार के लिए, या जो लोग वहाँ आते हैं जिनसे हिंदी को समझ सके और चाइनीज में ट्रांसलेट कर सके, या कोई और चीज़ है। आप क्या कहते हैं? देखिए, बड़े गर्व की बात है ये कि हमारे आगरा में केंद्रीय हिंदी संस्थान है और दुनिया भर से तमाम ऐसे जो विदेशी छात्र हैं जिनको हिंदी के प्रति लगाव है, या फिर वो हिंदी से रोजगार चाहते हैं, वो यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि हिंदी यहाँ सीखने आ रहा है और यहाँ से हिंदी सीखकर विदेशों में तो उनको रोजगार है। लेकिन अगर हिंदुस्तान की बात करें, अपने देश की बात करें, यहां अगर हिंदी की देखा जाए तो यहां हिंदी को तवज्जो अब बहुत कम दी जा रही है। उसकी वजह एक साहब ये भी है कि आप कहीं भी चले जाइएगा, उससे अगर आप कहीं जॉब के लिए जाएंगे तो उससे साधारण सी बात बता रहा हूं कि जो सीवी होगा, जो रिज्यूमे होगा, वो भी उसे इंग्लिश में ही बनवाना पड़ता है। अगर आपने हिंदी में बनवा लिया तो पता लगा कि आपका जो रिज्यूम है वो झट से एक कूड़े की जो डलिया होती है, टोकरी होती है, उसमें फेंक दिया जाता है। तो ये एक बड़ी बात है कि यहां हिंदी को दरकिनार किया जा रहा है, विदेशों में हिंदी को हाथों हाथ लिया जा रहा है। तमाम सैकड़ों छात्र जो केंद्रीय हिंदी संस्थान में पढ़ने के लिए आ रहे हैं, हिंदी से न सिर्फ हिंदी सीख रहे हैं बल्कि वो विदेशों में रोजगार भी पा रहे हैं। तो ये एक बड़ी बात है कि विदेशों में तो रोजगार पा रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में बात की जाए तो हिंदी से लोग बिल्कुल दरकिनार होते चले जा रहे हैं। जॉब की बात हो या कहीं भी XYZ किसी भी क्षेत्र में जाने की बात हो, वहां अगर इंटरव्यू होता है तो इंग्लिश में होता है। अगर CV हम देते हैं किसी जॉब अप्लाई के लिए कि जॉब कहीं करना है तो वो इंग्लिश में होता है। अगर इंग्लिश में नहीं होगा तो अपने आप को, अगर जिस व्यक्ति को इंग्लिश नहीं आएगी वो अपने आप में एक कुंठा, एक हीन भावना इस तरह की रखता है कि अगर कोई मान लीजिए वैकेंसी निकलती है और वहां अगर वो कहता है कि अब इंटरव्यू होगा और वो जाता है वहां और वो कहे कि साहब आप माफ कीजिएगा कि इंग्लिश में नहीं बोल पाऊंगा, मैं हिंदी में बोल पाऊंगा, तो कहीं ना कहीं एक नकारात्मक सोच उसके दिमाग में ये चली जाती है कि अब शायद मुझे जॉब नहीं मिलेगा और उससे कह दिया जाता ठीक है आप जाइए, जवाब दे देंगे। तो हिंदी, हालांकि रोजगार की अगर बात करें तो रोजगार से हिंदी जरूर खोती जा रही है। विदेशों में भले ही रोजगार मिल रहा हो, लेकिन अगर हिंदी के दम पर अगर बात करें तो हिंदुस्तान में हिंदी के दम पर रोजगार बिल्कुल भी नहीं है। आइए, अब इससे पहले कि हम आगे अपने कार्यक्रम को करें, हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। कुछ तकनीकी उसमें खामी आई है, उसका इशारा मिल रहा है। अभी आते हैं बिल्कुल 15 सेकंड। 9090 501